मैं बस अभी निकल रही थी, फिर पता चला कि एसी वाला आ रहा है एसी बनाने के लिए। तो फिर क्या, मुझे रुकना पड़ा, तो मैंने सोचा रुकी हूँ तो कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए। ये ना ग्रोसरी सारी ख़त्म हो गई है, तो मैं ये चीला बनाई हूँ और वो भी आटे का बनाई हूँ। इसके अंदर मैं पनीर स्टफ़ की हूँ, बहुत सॉफ्ट है ये। थोड़ा सा कर्ड था तो मैंने इसमें आटा मिक्स किया, सूजी थोड़ा सा मिक्स किया, दही और जो भी वेजिटेबल्स में डालती हूँ वो सब, प्याज टमाटर और गाजर हरी मिर्च ये डाली, इसको मिक्स करके बना रही हूँ चीला अपने लिए। इधर ये बन रहा है एंड ये पनीर जो मैं ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। ये क्या बन रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है ना कि टूट जा रहा है। इसको उल्टा बोलते हैं, मतलब गांव में इसे उल्टा बोला जाता है एंड ये मुझे बनाने नहीं आता। मैंने बहुत ट्राई किया बट सही से नहीं बन रहा है। बैटर की कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, ये सही है ना, बैटर देखो इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है बट बन नहीं रहा है। एनीवे, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ चीला, आटे का चीला। गांव में इसे उल्टा बोलते हैं बट अगर हम ऐसे बोलें जनरल में तो इसे चीला बोलेंगे, जैसे बेसन का चीला होता है वैसे ही। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और ये मुझसे बन नहीं रहा था, बहुत ही सॉफ्ट है तो टूट जा रहा था। पता नहीं कैसे मम्मी लोग बनाते, बहुत सही बनता, मतलब मेरे घर पे पहले बनता था बचपन में, बहुत अच्छा बनता था और ये मीठा भी बनता है और नमकीन भी बनता है। बट मेरे से बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, बट जैसे तैसे मैंने बनाया और इसको मैं लंच में खाई। और अभी एसी की सर्विसिंग हो रही है, तो एसी की सर्विसिंग हो जाएंगी उसके बाद मैं जाऊंगी ग्रोसरीज लेने। आज मैं रेडी थी जाने के लिए बट मुझे देन फ़ोन आया हस्बैंड का, तो पता चला कि एसी की सर्विसिंग के लिए वो लोग आ रहे हैं। वाह, इस बार अच्छा बना है ना, अच्छे से निकल गया है। ये बन गया। तो अभी टेक्नीशियन गए एसी बना के और अब मैं 11:30 बजे रेडी हुई थी, 12:30 1-1.5 घंटे हो गए। तो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़ा सा धूप डाउन होगा फिर मैं निकलूँगी। तो ब्रेकफास्ट करते हैं। सॉफ्ट यार, ये क्या बना मैं खुद ही नहीं समझ। तो यहाँ पे मैं अपना लंच करूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर निकलेंगे शाम को जब धूप थोड़ी डाउन हो जाएगी। और घर से मम्मी पापा आ रहे हैं तो मैंने सोचा अपनी ग्रोसरीज फुल कर लेती हूँ। कैसा चीला बन गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 3 बनाई हूँ, ये टूट गया है, ऐसे बन गया है। सो नो प्रॉब्लम, मैं यही खा लूँगी। देखो अभी बज रहे हैं 1:30 बज गए, नहीं 1:10 हो रहा है, 1 बज रहा है, 1:10 होने वाला है। मैं यही खा लूँगी और मुझे तो लग रहा है कि नींद आ रही है। देखते हैं खाने के बाद पता चलेगा, बट जाऊँगी ज़रूर। आज काम करना है क्योंकि काम नहीं करूँगी तो फिर पेंडिंग रह जाएगा। मस्त बना है। और गाइस एक गुड न्यूज़ है, हम अपनी न्यू लग्जरी कार ले रहे हैं जल्दी, मतलब बुकिंग करा लिया है, जल्दी हम जाएंगे डिलीवरी कराने उसकी। तो मैंने अपना लंच कर लिया है, मुझे नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है। सुबह 10 बजे नींद आ रही थी बट मैं उठी, मुझे लगा आज बोला काम कर लेती हूँ ग्रोसरी जो लानी बाहर से, बट एसी वाले आ गए तो फिर बिज़ी हो गई और अभी जस्ट मैं फिनिश की हूँ तो मुझे बहुत ही नींद आ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँगी क्योंकि अभी तो नहीं निकलूँगी, अभी पीक धूप है यहाँ पे और निकलने लायक नहीं। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, 1-2 घंटे में सो जाऊँगी
फिर शाम में निकलूँगी 4 बजे। तो लंच करने के बाद मैं सो गई थी और सीधा मैं उठी थी 6 बजे। फिर मुझे लगा बहुत लेट हो गया है, बट अगर नहीं जाती तो फिर काम पेंडिंग रह जाता और मम्मी पापा ही आ जाते तो काम नहीं हो पाता, फिर बीच में जाना होता। तो मैंने सोचा कि आज एनी हाउ मुझे जाना ही है, तो बस मैं गई और मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लग गए थे वहाँ पे स्टार बाज़ार में। तो मैं सारा सब कुछ ख़रीद के लाई, जो भी मुझे मेरा लिस्ट था वो सब मैं लेके आई। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ, तो अभी मैं करूँगी 1-1.5 घंटे रेस्ट करूँगी। और आज हस्बैंड को पनीर खाना है, तो भी माइंड में है कि पनीर बनाना है। वैसे आने के बाद मन तो नहीं था बनाने का, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड फील करी थी और मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना बहुत थक जाती हूँ जल्दी। तो और जब बाहर जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मुझे थकान हो जाती है, तो मैं सोची थोड़ा रेस्ट करते हैं, देखते हैं अगर मन होगा तो ही बनाएंगे, अदरवाइज़ कुछ और ऑप्शन देखेंगे। बट फिर थोड़ी देर बाद लगा कि यार डेली तो बोलते नहीं, कभी कभी बोलते हैं, तो चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। इधर मसाला मैं भून रही हूँ पनीर का, इधर पनीर फ्राई कर रही हूँ। और मसाले जब भुन जाएंगे तो ये मसाला मैं मिक्स करूँगी और लास्ट में मैं ऐड करूँगी क्रीम अमूल की। एंड इसके साथ ही मैं बनाऊँगी जीरा राइस, क्योंकि हस्बैंड को जीरा राइस ही खाना था। आज फुल डिमांड था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज ही डिमांड पूरी कर देते हैं। तो इधर मैं जीरा राइस बना रही हूँ और इसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है रात का। हमने अपनी खाने की प्लेट भी लगा ली है, साथ में मैंने सैलेड भी काट लिया है और इसके बाद हम डिनर करेंगे। एंड ये सब्ज़ी बच गई है। तो डिनर करने के बाद मैं अपना सारा सामान सेट करूँगी, जो मैं शॉपिंग करके भी ले आई हूँ। मैं रात में ये सब सामान रख दूँगी इसकी जगह पे, सो दैट कि कल के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो। और यहाँ पे मैं सारे कंटेनर फुल कर दे रही हूँ। जब भी ये कंटेनर फ्री हो जाते हैं ना, स्टॉक मतलब खाली हो जाता है, तो मैं इसको वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ। ऐसे जितने भी कंटेनर होते हैं जब भी खाली होते हैं मैं इसको टाइम टू टाइम वॉश करती रहती हूँ। तो इससे अच्छा रहता है आगे के लिए, जब भी हम कोई भी ग्रोसरी स्टॉक फुल करेंगे ना, तो अच्छा रहता है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अदरवाइज़ अगर हम उस डिब्बे कंटेनर को ना वॉश करें ना, तो उस पर थोड़ा थोड़ा स्पॉट जमता जाता है, इसलिए इसकी क्लीनिंग में टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। और मैं मंथ ऑन मंथ अपना ग्रोसरी स्टॉक बनाती हूँ, उसके हिसाब से मिलाती हूँ। मतलब मैं डिसाइड कर लेती हूँ मुझे मंथ में क्या कितना बनाना है, सारी चीज़ें मैं प्लान कर लेती हूँ, उस हिसाब से मैं अपनी ग्रोसरी लेके आती हूँ। और कभी मैं फिर एक पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी डिटेल में कि कैसे क्या प्लान करना चाहिए और हम कैसे प्लान करके एक अच्छे बजट में अपना स्टॉक बना सकते हैं, मंथ की ग्रोसरी बना सकते हैं। और इसके बाद ये सब सेट करने के बाद मैं सो जाऊंगी और यहाँ पे हमारा दिन होता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अब मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ब्रंच ही किया था, काइंड ऑफ हमने ब्रंच किया था और लंच हमारा बहुत ही लेट हुआ था।
एंड घी भी मुझे बनाना था, तो वो सब भी मैं फ़िनिश कर रही थी अपना काम। और आज मम्मी पापा भी आने वाले हैं, तो वो लोग भी रात तक आ जाएंगे। और वैसे तो मैं ब्रंच करने के बाद कुछ नहीं खाती हूँ, रात में सिर्फ डिनर करती हूँ, बट हस्बैंड भी साथ में थे तो इसलिए फिर लंच बनाना पड़ा। तो हमने फिर 5 साढ़े 5 बजे करीब लंच किया था। और अभी कुछ दिनों में हम लोग घर जाने वाले हैं, तो उससे पहले ये सारे काम मैं कर ले रही हूँ। और बात की थोड़ी बहुत रहेंगे तो मैं जल्दी से बना लूँगी, घी का थोड़ा बहुत क्रीम रह जाता है तो। और वैसे ही मैं फ्रिज में भी जो भी मेरी सब्जियां और फ्रूट्स रहते हैं उसको मैं वैसे ही प्लान कर लेती हूँ। और जब मुझे पता होता है कि इस दिन मुझे निकलना है तो उससे पहले ही मैं उन सबको फ़िनिश कर लेती हूँ, प्लान करके मैं उसे बना लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारी फ्रिज में जो भी चीज़ें रहती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, और जो भी ख़राब होने वाली चीज़ होती है उसको मैं पहले ही यूज़ कर लेती हूँ, तो ये अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर किया था नायका से। एक तो फेस सीरम ऑर्डर किया था एंड सेकंड आईब्रो पेंसिल, बट ये पेंसिल बाद में टूट गया तो इसे मुझे रिटर्न डालना पड़ा, आई मीन रिप्लेसमेंट डालना पड़ा। और नायका की सर्विस अच्छी है, इसलिए अगर कुछ भी प्रोडक्ट हमें डैमेज या फिर ख़राब मिलता है या फिर कुछ ब्रोकन रहता है तो वो रिटर्न कर लेते हैं। और यहाँ पे घी भी बन के रेडी है, तो इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो हस्बैंड चले गए थे टाइम पे मम्मी पापा को लेने, एंड मम्मी पापा यहाँ पे आ गए हैं। एंड मम्मी को ट्रैवल की वजह से पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने उन्हें गर्म पानी दिया, उसमें नमक डाल के। उसमें पैर डालने से जो दर्द होता है वो रिलीफ मिलता है। एंड उसके बाद चाय वाय मैं बनाई, पापा को पिलाई। एंड जैसे ही पापा चाय पी लेंगे फिर हम सबको खाना निकालेंगे और सब फिर डिनर करेंगे। तो यहाँ पे खाना भी गर्म कर लेते हैं साथ में। तो हम इसी के साथ आ गए हैं वीडियो के एंड पे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।